नमस्ते मित्रों। तो आज मैं लाई एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कब, कहाँ और क्यों और कैसे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या हैं, लोग कहाँ रहते थे और तारीख का महत्व। तारीख का महत्व बहुत इजी है जानने के लिए। ईसा पूर्व जो ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईस्वी जो ईसा मसीह के जन्म के बाद, इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। तब मानव के बीते हुए काल की कहानी को इतिहास कहते हैं। मानव समाज के विभिन्न कालों के तरह तरह के बदलाव, इतिहास से हमें इन बदलावों को पता चलता है कि राजाओं और राजभाग के बारे में, अतीत के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। लोग पहले कैसे रहते थे, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, मतलब पूरे के पूरे शिल्पी समुदाय कैसे रहते होंगे। अतीत में अर्थव्यवस्था क्या थी, अतीत की राजनीति कैसे थी, प्रशासन कैसा था, अतीत में हमारा धर्म कैसा था, कौन कौन सिस्टम त्यौहार मनाते थे। तो नर्मदा नदी है, यह नदी अमरकंटक के पास एक पहाड़ी से निकल के जो भारत के पूर्व पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले भारत में दो बड़ी नदी है, एक नर्मदा नदी है, एक ताप्ती नदी है। जिसमें हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। ये जो फिगर दिया और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इसमें भारतीय परिक्षेत्र में मानव की सबसे प्राचीन साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी से ही मिली थी। यह रहने वाले लोग आरंभी लोग से ही कुछ कुशल संग्राहक थे। मध्य पाषाण में लोग खाद्य संग्राहक बने थे। खाद्य संग्रह में क्या क्या खाते थे, तो जड़, फल, जंगल के अन्य उत्पादन के यही से संग्रह किया करते थे। साथ ही वह शिकार भी करते थे। अब हम पश्चिम में सुलेमान और कितर पहाड़ के बारे में पता करेंगे। तो सर्वाधिक उत्तर में हिंदू कुश पर्वत के नीचे सुलेमान पर्वत श्रेणी में, जो अब पाकिस्तान में है, और बलूचिस्तान के पास आते ही कितर पहाड़ी में मिल जाएंगे। सबसे पहले गेहूं जैसे फसलों, जौ का उत्तर पश्चिम से सुलेमान कितर पहाड़ियों के आसपास किए गए थे, जो लगभग 800 ईसा वर्ष था। नवपाषाण काल का विशेषता था ये। तो उत्तर से पूर्व में गौर तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी को पता लगा। गौर पहाड़ी जो वर्तमान में मेघालय के पास है। मध्य भारत जो विंध्य पहाड़ी जो सोम नदी के पास स्थित है। चावल को उपजाए सबसे पहले उत्तर पूर्व गौर के तथा भारत के मध्य विभिन्न पहाड़ियों के आसपास किए गए कोलवाड़ियों में चावल का साक्ष्य मिला था। गंगा दक्षिण क्षेत्र में मग के नाम से जाना जाता था, जो अब बिहार में। इसी सिंधु सभ्यता इसका क्या है, तो अफगानिस्तान की तरफ काबुल से मिलती नदी जो एक बड़ी नदी से मिल जाती, इन्हें सिंधु सहायक नदी कहते हैं। सिंधु नदी जो तिब्बत के मानसरोवर के पास सिंध बाबा नाम से जलधारा निकलती है, इन्हें पास सहायक नदी है। झेलम, चुनाव, रवि, सतलज, ब्यास, लगभग 47 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभी नगर फले फूले थे, जो सिंधु सभ्यता का आरंभ हुआ था। गंगा एवं इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास हुआ लगभग 25 वर्ष पहले ही। भारत में पहली नागरिक क्रांति आज से लगभग 47 वर्ष पहले हुई थी, जो हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। थैंक यू। और कुछ जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जल्दी से जल्दी आपको पूरे एनसीईआरटी का नोट्स आपको मिल सके। धन्यवाद।